हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉन्सेप्ट। और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कि आज कुछ बच्चे सर्च करते रहते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, बोर्ड्स के लिए पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करें, कैसी हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर आपको वीडियो पूरा देखना है। छोटा सा वीडियो होगा, 8 से 9 मिनट का वीडियो लेंगे, लेकिन आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए तो किस तरीके से बनाते हैं, कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बोर्ड्स के लिए। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, माय नेम इज दुष्यंत कुमार शर्मा एंड मैं एक नीट एस्पिरेंट हूं और मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा जो 10th में जो स्कोर था वो था 88%। ठीक है, 10th में मेरे 88% थे। उसके बाद मेरे 11th में साइंस स्ट्रीम ली। ठीक है, बायोलॉजी ली मैंने 11th में साइंस स्ट्रीम। उसके बाद मेरे 12th में मेरे 96.3% थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10th क्लास में मेरे 88% थे। उसके बाद मैंने यहाँ तक 96% तक पहुँचने का ये जो स्ट्रगल मैंने किया है, ये जो मेरी ग्रोथ हुई थी, इसमें मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए, कैसे मैंने तैयारियां की, कैसी मेरी स्ट्रेटेजी रही, तो मैं ये सारी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए, ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे उससे अच्छा गुड बेटर रिजल्ट मिला है। ठीक है, मैं 10th में एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरे 88% थे, लेकिन मैंने 11th-12th में जो ग्रोथ की ना भाई, वो एकदम मतलब सच में ओपी वाली थी। मेरी 96% बन गए थे 12th में, भी साइंस स्ट्रीम के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारी जब हम पढ़ाई करते हैं तो मैंने देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ें लिख के रखी हुई है। स्ट्रेटेजी में कुछ बताऊंगा आपको, पहले एक चीज़ यहाँ पे आपको कुछ समझाने का कोशिश करूंगा तो उसको समझ लें। देखिए, हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी है। उसका मैंने यहाँ पे डेली स्टडी लिखा है, स्टूडेंट ए का, स्टूडेंट बी का। तो देखिए, स्टूडेंट ए मंडे को 7 घंटे पढ़ लिया, ट्यूसडे को 5 घंटे पढ़ लिया, वेडनेसडे को भाई साहब ने पढ़ा ही नहीं, थर्सडे को 3 घंटे पढ़ लिया, फ्राइडे को 1 घंटे पढ़ लिया, सैटरडे को 2 घंटे पढ़ लिया और संडे को 5 घंटे पढ़ लिया। तो जरा जोड़ना, इसकी टोटल स्टडी कितनी हो गई एक हफ्ते में? 7 5 12 और 3 15 16 18 और 5, ये हो गया आपका 18 और 23 आवर्स। 23 आवर्स टोटल पढ़ रहा है ये बंदा। कहो, देखिए, पहले घंटे मंडे को 7 घंटे तक पढ़ा, उसके बाद 5 घंटे पढ़ा, उसके बाद भाई साहब ने पढ़ा ही नहीं। तो देखिए, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, यानी कि घटता जा रहा है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है वो स्टडी करने का घटता जा रहा है, यानी कि इसके पास कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। भाई साहब, जिसने मंडे को इसने 7 घंटे पढ़ा होगा, बोला होगा लोगों ने, वाह भाई 7 घंटे पढ़ता है ये तो, लेकिन उसे पता है आगे उसने क्या किया। अब एक इधर देखिए आप डेली स्टडी को, स्टूडेंट बी की डेली स्टडी को देखिए जरा। मंडे को इसने 6 घंटे पढ़ा, ट्यूसडे को भी 6 घंटे पढ़ा, वेडनेसडे को भी 6 घंटे पढ़ा, थर्सडे को 6 घंटे, फ्राइडे को 6 घंटे, सैटरडे को 6 घंटे, संडे को 6 घंटे। जरा करना, 6 + 12 18 24 और ये हो गया आपका 13 36 13 6 6 42 आवर्स। 42 आवर्स समझ आए? देखो, इसने 7 घंटे पढ़ा पहले दिन, उसने 6 ही घंटे पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चों। वो होती है कंसिस्टेंसी। जो बच्चा इस वर्ड को पकड़ के और इसको फॉलो करने लग गया ना, इस पे स्ट्रगल करो। इस पे क्या होता है, अब देखियो, आपको एक बात कड़वी लगेगी, लेकिन मैं सच कहूंगा, बात कड़वी है। क्योंकि यार मैं खुद करता था, जब मैं 10th में था, तो मतलब मैं 9th-10th में था, तो मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च करता था कि टॉपर्स का टाइम टेबल कैसे होता है, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टाइम टेबल बनाइए क्लास 10th के लिए, बोर्ड्स के लिए। लेकिन इस समय क्या होता था, मेरा टाइम वेस्ट होता था। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब पे ये सब सवाल मत कीजिए करें कि टाइम टेबल कैसे करना है। जो बच्चा टाइम टेबल बनाता है, दरअसल वो पढ़ ही नहीं पाता। देखिए, बात कड़वी है, लेकिन बात सच्ची है, बात में दम है। इस बात को पकड़िए और समझिए। टाइम टेबल नहीं बनाना है यार, पढ़ाई को मैनेज मत करो, मैनेज आपको लाइफ को करना है। टाइम टेबल से क्या होता है कि हमारी पढ़ाई एक मैनेज हो जाती है। 2 घंटे यहाँ पढ़ना, 3 घंटे यहाँ पढ़ना, 2 घंटे यहाँ पढ़ना, 1 घंटे यहाँ पढ़ना, हम उसमें पढ़ाई को मैनेज करते हैं और बाकी सब चीज़ों के लिए समय निकालने लगते हैं टाइम टेबल में।
कि यार यहाँ पे 1 घंटे घूमने जाना है, यहाँ पे 1 घंटे इंस्टा व्हाट्सअप को चलाना है, तो यार पढ़ाई को यहाँ पे कर लेते हैं। तो ऐसे पढ़ाई को मैनेज मत करिए। मैनेज करना है तो लाइफ को मैनेज करना सीखिए, यानी कि आपकी जो डेली एक्टिविटी है उनको मैनेज करिए। आप घूमने में 1 घंटा देते हो तो उसको मैनेज करके आधा घंटा दीजिए ना वहाँ पे। व्हाट्सअप इंस्टा 2 घंटे चलाते हैं, मैनेज करके 1 घंटा करिए ना उसको। यानी कि डेली एक्टिविटी में अपनी सुधार करिए। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब कि आज मान लीजिए खेलने जाते हैं, शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं 2-2.5 घंटे के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप आज से ही बंद कर दें बिल्कुल ना। धीरे धीरे आदत में ढालिए। 2.5 घंटे जाते हैं उसको 2 घंटे करिए, 2 घंटे के बाद कुछ महीने तक उसके ऊपर फिर 1.5 घंटे करिए, 1 घंटा करिए, 1 घंटा तो मिनिमम खेलिए ही खेलिए, ठीक है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो लाइफ को मैनेज करना सीखिए। बाकी चीज़ों को मैनेज करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। जितना भी लाइफ को डेली एक्टिविटी है सबको मैनेज कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देकर मैनेज कर दीजिए। और जो भी टाइम बच रहा है केवल स्टडी, जो भी टाइम बच रहा है केवल उसको स्टडी करिए। मैं क्या करता था, देखिए 10th 12th के टाइम पे मैं क्या करता था बच्चों, मैं सबसे पहले मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाता था, ठीक है। एक मैं कागज़ लेता था, ठीक है, पेपर लेता था, उस पर मैं क्या करता था, अपना सिलेबस लिख लिया करता था। पेपर पे अपना सिलेबस लिख लिया करता था। फिर मैं उस पर करता था, जैसे कि चैप्टर है तो मैं यूट्यूब पे, जब मतलब ऑनलाइन कोरोना से पहले की बात है तो ऑनलाइन इतना वो प्रेफर था नहीं, ठीक है। तो कोचिंग वोचिंग ऑनलाइन थी नहीं, तो यूट्यूब से वैसे ही पढ़ता था मैं लेक्चर से। तो क्या था कि मैं एक प्लेन शीट पे अपना सिलेबस लिख लिया करता था। सिलेबस के बाद मैं उसका लिखता था डे ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। आपको भी यही करना है। एक शीट लीजिए, ठीक है, एक पेपर की शीट बना लीजिए बच्चों इस तरीके से, और इसमें एक कॉलम इस तरीके से बनाइए और यहाँ पे अपने सारे चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए, ठीक है। और एक कॉलम बनाइए जिसमें आप लिखेंगे कि इस चैप्टर को इतने डेट को शुरू करना है, इतने डेट को एंड होगा, इतने डेट को चैप्टर शुरू होगा, इतने डेट को चैप्टर एंड होगा, ठीक है। तो उसके आप डे मैनेज करिए कि इतने दिन में मुझे ये चैप्टर करना है। यहाँ पे आप गोल रखिए दिन का कि इतने दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें आप रखिए। एक हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस बनाइए, उस सिलेबस पे हर चैप्टर को आप फिक्स दे दीजिए कि इस चैप्टर को मैंने इतने दिन का गोल है, इस इतने दिन में ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, ठीक है। लाइफ को मैनेज करना सीखो। जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें टाइम कम वेस्ट करो, स्टडी करो। अगर टाइम टेबल बनाओगे तो आपकी पढ़ाई मैनेज होगी। लाइफ जो डेली एक्टिविटी होती है उनके लिए आप समय निकालते हो टाइम टेबल में। किसके लिए, डेली एक्टिविटी के लिए समय निकालते हो आप टाइम टेबल में। टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो लाइफ को मैनेज करिए। टाइम टेबल की बजाय आप लाइफ को मैनेज करिए, पढ़ाई को मैनेज मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने एक चीज़ फॉलो कर ली बच्चों, अगर आपने ये पॉइंट फॉलो कर रखा है, कंसिस्टेंस रखिए। मैं नहीं कह रहा कि आप 6 घंटे पढ़िए, भैया बिल्कुल मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है 6 घंटे पढ़ने की, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की तरह तो पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट को आधा घंटा तो दे ही सकते हैं दिन में। स्कूल के बाद, मैं ये नहीं कह रहा स्कूल या कोचिंग कुछ भी पढ़ रहे हो उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कोचिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें स्कूल इन्वॉल्व नहीं है। मैं उससे अपनी सेल्फ स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ। और कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या यार, 1 घंटा भी एक सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे 10th क्लास है, उसमें मेन सब्जेक्ट को प्रेफर करिए पूरी साल भर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट हैं आपकी साइंस 10th में, साइंस में। तो इन चारों को पूरी सिस्टमेटिक वे में पूरे साल भर इन पर मेहनत कीजिए। और जो कि हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश हैं, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। बच्चा क्या करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। यार इनको पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, कठिन है, मैथ पढ़ो, मैथ पढ़ो, टफ है, कुछ नहीं। हाँ लेकिन टफ होते हैं उनसे, लेकिन जो आपके स्कोरर सब्जेक्ट होते हैं, जो आपकी परसेंटेज में ग्रोथ करते हैं, वो होते हैं हिंदी और इंग्लिश। ये स्कोरर सब्जेक्ट होते हैं जिनमें हर बच्चा अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, लेकिन बच्चे क्यों नहीं ला पाते, क्योंकि बच्चे साइंस और मैथ में अटके हुए रह जाते हैं, उनके लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते। जबकि जहाँ पर आप साइंस को 2 घंटे पढ़ोगे, अगर वहीं पे हिंदी को आधा घंटा भी पढ़ लिया तो उससे आपका काम चल जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश इनको लास्ट के 6 महीने पढ़िए, डेली 1-1 घंटा, 1 घंटा हिंदी पढ़िए, 1 घंटा इंग्लिश। टाइम टेबल मत बनाइए, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, टाइम टेबल मत बनाइए। आपको बुरा लग रहा होगा यार, ऐसा नहीं होता, टाइम टेबल नहीं बनाता। जो बच्चा टाइम टेबल बनाएगा ना, उसको कभी ढंग से नहीं पढ़ पाएगा।
हाँ, टाइम टेबल कब बनाना चाहिए, जब आप ये चीज़ कंसिस्टेंसी आप रख रहे हो अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है भाई कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मतलब कि किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये चीज़ आपको सोचनी है। किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि शुरुआत करते हैं अपनी मैथ से। मैथ हमेशा आप नाइट में पढ़िए, मैथ हमेशा आप नाइट में पढ़िए। 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे रात में आप मैथ्स पढ़िए आराम से, खाना पीना खा पी के फ्री होके 9 बजे पढ़ने बैठिए और 11 बजे तक मैथ के क्वेश्चन करिए। फिजिक्स है, मतलब कि न्यूमेरिकल टाइप जितने भी सब्जेक्ट है जिनमें न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्व, वो नाइट में करिए आप, ठीक है। बात करें बायोलॉजी की, एसएसटी की, हिंदी की, इंग्लिश की, इनके लिए जो आप समय है वो या तो अर्ली मॉर्निंग में निकालिए, जैसे कि 4 बजे जग लिया और 4 से आपने आराम से 6 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई कर ली। इसमें आप बायोलॉजी देख सकते हैं, हिंदी देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, ठीक है। और एसएसटी हमेशा आप शाम को पढ़िए, इवनिंग में। एसएसटी हमेशा इवनिंग में पढ़िए, उससे बहुत अच्छा समझ में आता है। बात करें 12th क्लास वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है वो हमेशा नाइट में पढ़िए। ओनली फिजिक्स पढ़ना है नाइट में, केमिस्ट्री को इवनिंग में डील करिए और बायोलॉजी को आप करिए उसमें मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में बायोलॉजी पढ़ना सबसे अच्छा होता है क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है आपका, तो अच्छे से आपको याद होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं लेकिन उसमें थ्योरी अप्रोच ज़्यादा होती है केमिस्ट्री में, तो उसको इवनिंग में डील करिए, ठीक है। और फिजिक्स और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप नाइट में डील करिए, ठीक है। मैं जरूरी नहीं है, मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ। आप एवरेज अगर दिन में 5 घंटे भी पढ़ोगे, अगर आप दिन में 5 घंटे भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन 5 घंटे में आपको कोचिंग इन्वॉल्व नहीं करना है, स्कूल इन्वॉल्व नहीं करना है, 5 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए तो चाहिए। मैं बता दूं, आप कितना भी कोचिंग कर लो, कितना भी स्कूल कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपसे न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं बन पाएंगी बच्चों। बहुत से बच्चे होते हैं न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे होते हैं न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन नहीं लगा पाते, न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते क्या होता है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट माइंड में है लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच उनके पास नहीं है। वो कहाँ से आएगी, वो सेल्फ स्टडी से आएगी। धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, चैप्टर पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके PYQ लगाइए, डिस्कस करिए। यूट्यूब है आपके पास, ये डिजिटल वर्ल्ड है, फोन लीजिए, यूट्यूब पे PYQ निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो होते हैं NCERT में उसको करिए। सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करिए, एग्जाम्पल, उसके बाद एक्सरसाइज वो हो जाती हैं तो उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस निकाल लीजिए यूट्यूब पर, जैसे PYQ हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेन बात कि आप कंसिस्टेंसी रखिए और कुछ मत करिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखिए, स्टूडेंट बी की तरह पढ़ाई करना है, स्टूडेंट ए की तरह पढ़ाई नहीं करना है। एक दिन 7 घंटे, एक दिन 5 घंटे, एक दिन पढ़ाई नहीं, फिर 3, 1, 2, 5, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए देखने में कैसा लग रहा है भाई, ये ज़्यादा पढ़ रहा होगा यार, 7 घंटे, 5 घंटे, फिर से यहाँ 5 घंटे, लेकिन ये 6-6 घंटे देखिए, फिर भी ये ज़्यादा आ रहा है। इसकी ये 42 आवर पढ़ लेता है, वो 23 आवर्स ले जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट बी के जरिए पढ़ाई करनी है और फिर भी आप चाहोगे कि आपको एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी बनाकर दूं, सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी लाइफ है उसको मैनेज कर दूं और बाकी का जो टाइम है आप वो अपनी स्टडी के लिए दे पाएं, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको अगर ऐसा कुछ भी वीडियो चाहिए। और आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे चैनल पे मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 9 से लेकर क्लास 12 इन 4 क्लासों के लेक्चर मैं प्रोवाइड किया करूँगा। अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि हम बारी बारी चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लाया करूँगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी होते हैं चैप्टर में, ऐसे सॉल्यूशन हो गया, उसमें हेनरी लॉ हो गया और मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिक, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट टाइप कॉन्सेप्ट होते हैं मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियो लाऊंगा। गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10th क्लास में हो गया, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लाया करूँगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल PCB कॉन्सेप्ट पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को खत्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चाहिए। 12th, 11th, 12th, 9th किसी भी टॉपिक के क्लास के बच्चे हों, आप अपना टॉपिक कमेंट में बेझिझक लिखें, आपको 2 दिन के अंदर उस पर वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।